कब्जा अबू तालिब का है। अगर काफिर है तुम करके चढ़ाई क्यों नहीं, ये अगर काफिर है तो करके चढ़ाए क्यों नहीं। खाना माबूद में ताला
हजरात, अभी आपके सामने जनाब सादिक अली साहब और गुलाम रजा साहब मरसूखानी का अंजाम दे रहे थे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ जनाब मौलाना खुर्रम वसीम ज़ैदी से गुजारिश गुजार हूँ कि वो माइक पर आए और अपने कलाम से सामाइन को नवाजे। सलवात पढ़े मौलाना। ये मिसरा हुआ था जौनपुर भादी का। मर्द कोई है दरे तलवार के जैसा नहीं, उसी के जहर में मतलब चंद अशार। शायद इस तालिब इल्म की कोशिश किसी हद तक कामयाब रही हो। आपकी दुआओं का तालिब जिसे शख्स पर साया नहीं, अब्बास का जिस शख्स पर साया नहीं, जमे अब्बास का जिस शख्स पर साया नहीं, उसकी किस्मत में दुआए फातिमा ज़हरा नहीं। दुआए फातिमा ज़हरा नहीं। ज़ालिमों इतना सा लश्कर लेके आए हो यहाँ, इतना सा लश्कर लेके आए हो जहाँ, क्या तुम्हें अब्बास की चादर तत्हीर कहला ए न क्यों इनकी विदा, तत्हीर
लिहाज से मैं बुजुर्गों की बिलखुसूस तवज्जो लेकिन कोई थपा नहीं हो के मस ज़हरा के दर से सुनिए शायरी सुनिए रिफ़अतें पानी थी बस कि मस सहरा के दर से रिफ़अतें पानी थी बस कि मस सहरा के दर से पानी थी बस वरना ये तारा किसी के दर पे अभी हम लगाएंगे और पढ़ेंगे भी हम नारा है नरी आप लोग आए सुहेल भाई आ जाना फातिमा की फातिमा की नौकरी हिस्सा तुम्हारा ये नसीब की नौकरी हिस्सा तुम्हारा ये नसीब ये शरफ तो हज़रत मरियम नसीब मरियम ने भी पाया नहीं शरफ तो हज़रत मरियम ने भी पाया नहीं शरफ तो हज़रत मरियम ने भी पाया नहीं और पूरी तारीख समेट कर दो मिसरों में मरियम ने भी पाया नहीं काट कर सुनिए काट कर अरज़क़ की गर्दन रन में कासिम ने कहा
तारीख हुजूर आपसे में खुसूस तवज्जो। जानते थे ये सखी हातिम से आला ज़र्फ़ है। हंसे के ये असगर ने मैदान में कहा
ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتر بالسحور ميدان عرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الزاهرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صلوات अज़ान मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम हाज़रीन मजलिस व ज़दारान सय्यदुश शुहदा व मातमदारान मज़लूम करबला दिलों में मोहब्बत अली के चिराग जलाने वालों आंखों में मोहब्बत हुसैन के ठंडक महसूस करने वालों करम है चार्द मासूमीन का और खुसूसी सदका है शहज़ादी आलमियान का कि अल्लाह ने उनकी नालैन पाक से लिखती हुई खाक के तसद्दुक में हमारे कासाए दिल में मोहब्बत हुसैन की भी डाल दी। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में मैं बिला तमीर अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समाअत बेदार है और एक आज बड़ा अहम मसला आपकी बारगाह में कुरान की नजर से वाज़ेह करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। परवरदिगार आलम कुरान मजीद सूरह मालिक ज़ारियात आयत नंबर 19 पारा नंबर 26 में इरशाद कर वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम उनके माल में यानी मुमिन के माल में हक़्क़ुल लिस्साइल मुमिन के माल में हक है साहिल यानी जो मांगता है वल महरूम और जो तवज्जो रखिएगा एक सलात पढ़े मोहम्मद वाला है कि लोगों के माल में दो लोगों का हक है। एक तो वो लोग जो मांगते हैं यानी जरूरतमंद है उन्होंने हाथ तलब कर लिया हाथ बुलंद किया तो आपके ऊपर वाजिब है कि आपके माल में उनका हक है अब तक उनका हक पहुंचाएं। एक दूसरी कंडीशन ये है कि इंसान जरूरतमंद है लेकिन मांगता नहीं है वल महरूम साइल नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि आप वो जरूरतमंद है तो आप उसका हक उसका पहुंचाएं। तवज्जो रखिएगा दीदार गिरामी मिसाल के तौर पर यहाँ तो इमाम जमात हो वो नमाज पढ़ाता हो उसका भी परवरदिगार आलम ने हक रखा कि कोई उससे आगे न बढ़ जाए कोई उसकी आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करे। तवज्जो रखिएगा दीदार गिरामी एक अहम पैगाम देने के लिए हाजिर हुआ हूं। हत्ता के जो यहाँ पर नमाज के लिए अजान को कहता है अजान की सदाएं बुलंद करता है परवरदिगार आलम ने उस तक का हक रखा। क्यों रखा कि वो परवरदिगार वो ख्वाब की वादियों से आपको जन्नत की वादियां तक ले जाता है। परवरदिगार आलम ने उस मुअज्जिन तक का हक रखा। उसके बाद इमाम जमात है उसका भी हक है। तवज्जो रखिएगा दीदार गिरामी यानी परवरदिगार आलम ने कायनात में हर किसी का हक रखा
हर किसी का हक रखा। एक गरीब मांगने के लिए आया, हमारी जेब में 100 का नोट पड़ा था, अभी तक ये हमारा था, लेकिन जैसे उसने अपने दस्त को बुलंद कर दिया, अब ये हमारा नहीं रहा। भाई इस पे मेरा था, मेरी कमाई है, मैंने इसे मेहनत से कमाए हैं, 100 रुपए नहीं। अब इसने दस्ते दुआ बुलंद किया, दस्ते हाजत बुलंद किया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको अपने माल में से, कुरान ने कहा हक है, तवज्जो रखिएगा, कुरान ने कहा हक है, मैं उसको उसमें से पैसा दे दूं। मैंने दे दिया कि मैंने एहसान नहीं किया उसके ऊपर, क्यों? उसका हक था मेरे माल में। भाई ये मेरा रिश्तेदार था, कहा नहीं रिश्तेदार नहीं था, मेरा कोई इससे ताल्लुक था, कोई ताल्लुक नहीं था। जब कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन परवरदिगार आलम ने उस अनजान शख्स का मेरे माल में हक रखा, तवज्जो रखिएगा, बगैर रिश्तेदार के परवरदिगार आलम ने उसके माल में, मेरे माल में उसका हक रखा, तो वो परवरदिगार आलम उसका हक क्यों ना रखेगा कि जिसका नबी से ऐसा रिश्ता हो, कोई अब रिश्ते कैसे लाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जब रिश्ते पहचानवाए जाए तो रिश्ता भी उसी के जरिए से पहचानवाया जाए? उन फातिमा को वाबूहा वबालुहा वबालुहा, तवज्जो 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 दीदार गिरामी, यानी वो परवरदिगार आलम जब सबका हक रख रहा है तो मोहम्मद की बेटी का हक रखेगा या नहीं? एक फिर देता जाता हूं, जब परवरदिगार आलम ने जब सबका हक रखा तो शहजादी का हक रखा या नहीं रखा? या तो ये मानो कि हक रखा, या ये मानो सिर्फ दो कंडीशन है, या मान लो कि हक रखा, या मान लो हक नहीं रखा। अगर नहीं रखा तो वो आदिल किस बात का? इधर की गुफ्तगू आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, हक रखा या नहीं रखा, कान रखा या नहीं रखा। अगर नहीं रखा तो वो आदिल किस बात का, जब वो एक छोटे से छोटे इमाम का हक नहीं छोड़ता, जब वो परवरदिगार आलम छोटे से छोटे, छोटी से छोटी मस्जिद के इमाम का हक नहीं छोड़ता, तो वो कायनात के इमाम का हक कैसे छोड़ देगा? तो सवाल ये पैदा होगा, रखा या नहीं रखा? सबने कहा कि खुदा है आदिल, सबने कहा। मैं उस फिरके की बात नहीं करता जो खुदा के आदिल होने से इनकार करता है। अगर किसी ने खुदा के आदिल होने से इनकार किया फकाफरा, बस उसने कुफ्र किया। तवज्जो रखिएगा, क्योंकि अगर वो खुदा है तो वो आदिल ही होगा, जालिम नहीं होगा। खुदा है तो आदिल ही होगा, जालिम नहीं होगा। तो मालूम ये हुआ कि उस आदिल ने, तवज्जो जुमले की कदर कीजिएगा, समाज में बेदार है, उस आदिल ने, उस आदिल ने, उस आदिल ने कायनात में सबका हक रखा, तो मोहम्मद की बेटी का भी हक रखा। तो मालूम ये हुआ, नतीजा ये मिला कि शहजादी कौन है दरबार में अपने आप को वारिस साबित नहीं, खुदा को आदिल साबित करेगा। तो अपने आप को वारिस साबित नहीं बल्कि खुदा को आदिल साबित करने गई थी। अब आ जाइए थोड़े से और आगे मरहले तक चलते हैं, भाई दलील थी या नहीं थी, ये बात अलग रखी। जब पूरी मंजर कशी कर रहा हूं आपके सामने कुरान की रोशनी, दलील थी या नहीं थी ये बात रखिए। अभी मैं इसकी भी दलील दूंगा। कुरान से मासूम का दावा दलील का मोहताज नहीं होता। मासूम का दावा दलील का मोहताज नहीं होता, इसमें भी बहस करूंगा। सवाल ये है कि शहजादी ने अपना दावा किया या नहीं किया। अभी ये मत पूछो दलील थी या नहीं थी, ये बताओ कि शहजादी ने दावा किया या नहीं किया। तो सबने लिखा, तमाम मज़ाहिब के उलमा ने लिखा कि शहजादी अपना हक दरबार में मांगने गई थी। यहां तक आ गए मेरे साथ। शहजादी अपना हक दरबार में मांगने गई थी, दावा किया या नहीं किया। सबने लिखा, सबने लिखा। मेरे पास हवाले है, जिसको यकीन ना आए वो आए, जितनी किताबों से कहेंगे इतनी किताबों से दिखाऊंगा कि शहजादी दरबार में गई थी और अपना हक मांगा, यानी शहजादी ने दावा किया। अब ये बताओ कि ये तो है शहजादी का दावा। जरा एक मेरे मदीने में जरूर आ जाए और मदीने में आने के बाद शब ईद का वाक़या भी अपने जहनों में ले आए। आखिरी वाले बंदों से शब ईद में क्या हुआ
बादशाह में ईद में हुआ ये कि हसनैन करीमैन ने कहा अम्मा जान नया लिबास चाहिए। एक जुमला था शहजादी का, क्या कहा था? कल तुम्हारे कपड़े धरती लेकर आएगा। जुमला आएगा लगाए, जुमला आएगा लगाए। शहजादी ने कहा कल तुम्हारे कपड़े धरती लेकर आएगा। परवरदिगारे आलम ने रिज़वाए जन्नत को दर्जी बनाकर भेज दिया। तो लोग ये कहते हैं कि शहजादी के दावे के लिए दलील चाहिए। इधर शहजादी ने हसनैन करीमैन से वादा किया, परवरदिगारे आलम ने रिज़वाए जन्नत को दर्जी बनाकर भेज दिया। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदा सलाम जिस बीवी का वादा इतना सच्चा हो, जिस बीवी का वादा इतना सच्चा। अब आ जाएगी इस बात पर जो कहते हैं दलील थी या नहीं थी। मैं कुरान की रोशनी में बयान कर रहा हूँ कि मासूम का दावा दलील का मोहताज नहीं होता। कहा कैसे कह दिया? मैंने कहा खोलिए सूरह मुबारक मरियम आयत नंबर 28 पारा नंबर 16 इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रान सुवैद। क्या कहा? ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारे बाबा ऐसे थे ना तुम्हारी माँ ऐसी थी। जनाबे मरियम के लिए आयत है कि जिस वक्त जनाबे ईसा जनाबे मरियम की गोद में है तो पूरी उम्मत जमा हुई। जमा होने के बाद ये कहा तुम्हारा अल्लाह आपने गुनाह किया है। तवज्जो रखिएगा, मासूम का दावा दलील का मोहताज नहीं होता। मासूम का दावा दलील का मोहताज नहीं होता। मासूम का दावा दलील का मोहताज नहीं होता। आज आने के बाद कायम हारून की बहन, न तुम्हारी माँ ऐसी थी न तुम्हारे बाबा ऐसे थे, तुमने ये काम कैसे अंजाम दिया? अब अगली आयत सूरह मुबारक मरियम आयत नंबर 29 फअशारत इलैह, जनाबे मरियम ने इशारा कर दिया जनाबे ईसा की तरफ। सवाल किससे हुआ? सवाल हुआ जनाबे मरियम से। फअशारत इलैह, जनाबे मरियम ने जनाबे ईसा की तरफ इशारा कर दिया। सवाल हुआ मरियम से, तवज्जो, सवाल हुआ मरियम से, इशारा कर दिया जनाबे ईसा की तरफ। सवाल हुआ मरियम से, अज़हारों का इम्तिहान, समाओं का इम्तिहान। सवाल हुआ मरियम से, इशारा कर दिया ईसा की तरफ। मैं कहूँगा कि जनाबे मरियम आपने कलाम क्यों नहीं किया? तो कहेंगी शायद परवरदिगारे आलम ने जिब्रील के जरिए पैगाम भेज दिया था। मैं चाहती थी कि मैं कलाम करूँ, मेरे से सवाल था, मैं चाहती थी कि कलाम करूँ। मशीयत इलाही समझ में आ गई। मरियम तुम कलाम न करना, यानी खुदा नहीं चाहता कि कोई मासूम किसी मरियम से सवाल नहीं था, लेकिन मरियम ने जवाब नहीं दिया। मरियम से सवाल था, ईसा से सवाल नहीं था, लेकिन जनाबे मरियम ने जवाब नहीं दिया। क्या खुदा नहीं चाहता? जुमले की कदर कीजिएगा, खुदा नहीं चाहता, मशीयत इलाही को ये मंजूर नहीं है कि कोई मासूमा किसी उस्ताद का जवाब दे। जुमला खुदा नहीं चाहता कि कोई मासूमा किसी उस्ताद का जवाब दे। अब चाहे वो जवाब कलाम का हो या सलाम का। अब जनाबे ईसा की तरफ इशारा है। जब इशारा हुआ तो उन लोगों ने क्या कहा? क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदि सबिय्या, हम इस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी के हवाले में है। तवज्जो रखिएगा दिलाने के नबी। मन काना क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदि सबिय्या, हम इस बच्चे से कैसे बात करें जो बच्चा अभी गहवारे में है, जो बच्चा अभी गहवारे में है। इनको नहीं मालूम है कि ये बच्चा जाहिरी बच्चा है लेकिन मासूम है। जुमले की कदर कीजिएगा, यानी मालूम ये हुआ ये लोग अभी मासूम को बच्चा समझ रहे हैं। तवज्जो रखे, यही गलती अबू जहल ने करी थी।
गलती अबू जहल ने करी थी। तो अब क्या कहा, जैसे ही इन्होंने कहा कि हम कैसे बात करें, अगली आयत आयत नंबर 30 कि कुरान कहता है जनाब ईसा ने कहा काला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानिया किताब लेकर आया, वजालनी नबी का, और मुझे नबी बनाकर भेजा गया। तवज्जो रखिएगा, असल बहस ना भूल जाइएगा। बहस है कि मासूम का दावा दलील का मोहताज नहीं होता, मासूम का दावा दलील का मोहताज नहीं होता। जनाब ईसा है और दावा कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं किताब लेकर आया, मैं नबी बनाकर भेजा गया। अब मुझे तारीख में गली से गली, सड़ी से सड़ी, फटी से फटी रिवायत लाके दिखा दो। किसी ने कहा हो कि अगर तुम नबी बनकर आए हो तो मौजूदा दिखाओ, किताब लाए हो तो पढ़कर सुनाओ। तारीख ने लिखा, तफसीर ने लिखा, सब खामोश। इधर मरियम है, मरियम की गोद में ईसा है, ईसा की जबान पर 3-3 दावे है, अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेकर आया, नबी बनाकर भेजा गया। ईसा 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 3-3 दावे, अल्लाह का बंदा, किताब लेकर आया, नबी बनाकर भेजा गया। सबने लिखा कि सब खामोश हो गए और जनाब ईसा के दावे मान लिए गए। एक दावा नहीं, 3-3 दावे। मुझे कहने का बिल्कुल हक है कि मरियम के बेटे का दावा मोहम्मद की बेटी से दलील मांगी जाए, मोहम्मद की बेटी से गवाह मांगे जाए, तारीख में कितना बड़ा जुल्म है। अज़ीज़ान-ए-गिरामी क्या कहा, इब्ने अब्दुल्ला आतानियल किताब, मैं किताब लेकर आया हूं, मैं किताब लेकर आया हूं। अब मुझे कहीं से कहीं तक ये दिखाओ कि ईसा हो और ईसा की हाथ में किताब हो। आखिरी मतलब बाहर वालों से मुखातिब हूं, ईसा हो और ईसा की गोद में किताब हो या ईसा के हाथ में किताब हो। कहीं भी किसी भी मुफस्सिर कुरान में ये नहीं लिखा कि जनाब ईसा के हाथ में किताब हो। कौन सी किताब नाज़िल हुई जनाब ईसा पर? इंजील। क्या साथ में लेकर आए थे? नहीं। आतानियल किताब, मुझे किताब अता की गई, जुमला है कि मुझे किताब अता की गई, यानी मैं किताब लेकर आया। कहीं से कहीं तक दिखाए जनाब ईसा के हाथ में किताब। सबने लिखा, तवज्जो रखिएगा, जुमले की कदर कीजिएगा। सबने लिखा कि जनाब ईसा तो थे लेकिन हाथ में किताब नहीं थी। किताब नाजिल हुई है 30 साल के बाद। इंजील जनाब ईसा पर नाजिल हुई है 30 साल के बाद। इंजील जनाब ईसा पर नाजिल हुई है 30 साल के बाद। ईसा है, कह रहे हैं किताब लेकर आया, लेकिन किताब नहीं है। मुफस्सिरीन ने लिखा, पढ़कर सहारा दिया कि यहाँ पर मुराद और आते किताब नहीं बल्कि इल्म किताब है। तवज्जो, यानी कुरान ने फैसला कर दिया, मासूम जब आता है तो कुरान का इल्म लेकर आता है। अब हमसे कोई सवाल न करे कि अली ने आके कुरान कैसे लिखा। मुझे नबी बनाया गया, मुझे नबी बनाया गया। ये बताओ कि सवाल क्या था? सवाल ये था कि जनाब मरियम की इस्मत पर हाथ उठा रहे थे और जनाब ईसा क्या कह रहे हैं? जनाब ईसा कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं किताब लेकर आया, मैं नबी बनाकर भेजा गया। ईसा यहां अपने मां की फराइज पढ़ने किए थे। जनाब मरियम की इस्मत पर हाथ पाया था ना। ये कह रहे थे कि माशाअल्लाह जनाब मरियम ने गुनाह किया है, तो ईसा यहाँ पे जनाब मरियम की गवाही दो कि जनाब मरियम ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि तुम अपने कसीदे पढ़ रहे हो। जुमले की कदर कीजिएगा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं किताब लेकर आया, मुझे नबी बनाकर भेजा गया। ईसा अपने माँ के फज़ाइल पढ़ो। जनाब ईसा शायद जवाब दे कि तुम्हें नहीं मालूम, मेरा यही जुमला काफी है, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाकर भेजा गया। मैंने कहा
आयत सही से नहीं पढ़ी। का क्या मतलब? यहाँ पे लफ्ज़ नबी आया है कि मैं नबी बनाकर भेजा गया, यानी जो नबी की मां होगी, जो नबी की मां होगी, उसका दावा बगैर दलील के मान लिया जाएगा। जुमले की कदर कीजिएगा कि जो नबी की मां होगी, जो नबी की मां होगी, जो नबी की मां होगी, तवज्जो आखिरी मजमे तक, जो नबी की मां होगी उसका दावा बगैर दलील के मान लिया जाएगा। अरे मैं अभी तक यही सोच रहा था, शहजादी को रसूल हमेशा ये क्यों कहते थे कि अपने बाप की मां है। जुमला कहने का मुझे बिल्कुल हक है। जो नबी की मां हो उसका दावा बगैर दलील पे मान लिया जाए। जुमले को थोड़ा सा बदल दूं, जो ईसा जैसे नबी की मां हो, जब उसका दावा बगैर दलील के मान लिया जाए, जो फखरे ईसा की मां हो। अब कुरान आगे बढ़ा, कुरान आगे बढ़ा और पढ़ने के बाद कहता है इन्नी अब्दुल्ला आकानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाकर भेजा गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे एक सवाल आता है, लोग ये सवाल करते हैं कि ये बताइए कि शहजादी को मालूम था कि उनका हक उनको नहीं मिलेगा? मालूम था, फिर गई क्यों मांगने? सवाल है, सवाल है भाई। अगर शहजादी को मालूम था कि उनका हक उन्हें नहीं दिया जाएगा, अगर मालूम था कि उनका हक उन्हें नहीं दिया जाएगा, जुमले की कदर कीजिएगा सामईन, आप जो हाथ बेदार है जुमले की कदर कीजिएगा कि उनको मालूम था उनका हक उनको नहीं दिया जाएगा, तो दरबार में गई क्यों? हम कहते हो हमसे पूछो कि शहजादी दरबार में क्यों गई, बल्कि शहजादी के पास मोहम्मद से पूछो कि मालूम था अरब तबात में मालूम था, तो फिर मांगा क्यों? जाओ नबी से पूछो। तो अदब की बहस है, कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। कुरान से हजारों अदिल्ला मौजूद है। दो आयतें देता जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। सूरह मुबारक है ये रूम, आयत नंबर 38, फातिर अल-कुर्ब हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील। सूरह मुबारक है इसरा, आयत नंबर 26, आतिर अल-कुर्ब हक़्क़हु। दोनों आयतें कुरान में परवरदिगार आलम ने दो आयतें भेजी है, और तमाम तो नहीं कहूंगा लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि जैसे आयतें नाज़िल हुई, आते ए रसूल अता करो दल कुर्बा, अपनी करीब वाली औरत को हक़्क़हु हक। जैसे ये आयत नाज़िल हुई तो रसूल ने शहजादी को फतह किया। तफसीर दुर्र मंसूर है, जाके देख लीजिएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। तो ये है जनाब ईसा, ये है जनाब ईसा जो गहवारे में बोले, जो गहवारे में बोले। यही सवाल रसूल खुदा से किया गया कि ये बताओ, एक यहूदी आया, आने के बाद ये कहने लगा कि ये बताइए कि जनाब ईसा, आपका दावा है कि आप ईसा से अफजल हैं। कहा हाँ मैं ईसा से अफजल। का ईसा आए थे, बोले थे, आप आए बोले नहीं। जुमले की बात कीजिएगा। का ईसा आए थे, बोले थे, आपका दावा है आप ईसा से अफजल हैं, तो आप आए, आप बोले नहीं। रसूल मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद ये कहने लगे इस यहूदी से, तुझे मालूम है ईसा क्यों बोले थे? का ईसा क्यों बोले थे? तवज्जो रखिएगा आगे जाने की रामी। का ईसा इसलिए बोले थे कि वो बगैर बात के आए थे। मैं कोई बगैर बात के थोड़ी आया, मैं कोई बगैर बात के, यानी मालूम ये हुआ कि
कर लेते हैं। हमसे ये बताओ कि जनाब मरियम अफजल है या जनाब ज़हरा अफजल है? यही सवाल एक हाकिम वक्त ने किया था। कुरान से दलील देकर जा रहा हूँ। एक हाकिम वक्त ने किया, जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने कहा कि ये बताओ कि मरियम अफजल है या ज़हरा अफजल है। बहुत जालिम बादशाह था। उलमा ने कहा कि हमें एक दिन का वक्त दे दे, हम जाते हैं, तहकीक करते हैं, कल दरबार में आएंगे, तुझे जवाब दे देंगे। ये लोग गए और जाने के बाद तहकीक की। जब अगला दिन हुआ, आए, क्योंकि जालिम बादशाह था, जाबिर बादशाह था, अहले बैत का मुनकिर था। कहा ये बताओ कि मरियम अफजल है या ज़हरा अफजल है? जैसे ये सवाल किया तो रिवायत में लिखा कि तमाम उलमा जमा थे, एक जबान होकर कहा मरियम अफजल है। कहा क्यों मरियम अफजल है? कहा इसलिए अफजल है कि जनाब मरियम के लिए कुरान में दो दलील है। तवज्जो रखिएगा, जनाब मरियम अफजल है या जनाब ज़हरा? का क्या दलील है? का पहली दलील ये है कि जनाब मरियम जो है उनके लिए एक सूरा आया है जिसका नाम है सूरह मरियम। 16वें पारे में मौजूद है। का दूसरी दलील क्या है? का दूसरी दलील ये है कि सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 42 पारा नंबर 3 इरशाद हुआ, व इस आलतिल मलाइकतो या मरियमो इन्नल्लाह सफाके व ताहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। इसलिए अफजल है कि जनाबे मरियम के लिए लफ्ज़ ताहरके आया है। जुमले की कदर कीजिएगा, जनाबे मरियम के लिए दो दलीलें पेश की गई। का इसलिए कि पहले तो एक सूरा आया जिसका नाम है सूरह मरियम, और जनाबे ज़हरा के लिए कोई सूरा नहीं आया। का दूसरी दलील ये है कि जनाबे मरियम के लिए पूरे कुरान में एक लफ्ज़ आया ताहरके, एक लफ्ज़ आया, यानी मरियम हमने तुझे तैयब व ताहिर बना दिया, ताहिरा बना दिया, हमने तुझे पाक व पाकीज़ा बना दिया। एक लफ्ज़ आया ताहरके। जैसे ही उलमा ने जवाब दिया, वह अली का चाहने वाला भी मौजूद था, मेरी शहजादी की मोहब्बत से भरने वाला भी मौजूद था। अमामा समेटता हुआ उठा और उठने के बाद ये कहता है, ए बादशाह रुक जा, अभी अपना फैसला न सुन, बल्कि ये सुन कि मेरी इख्तिलाफ है, मेरी राय में इस मामले में इख्तिलाफ है। का तेरी राय क्या है? का मेरा नजरिया ये है कि जनाबे मरियम से जनाबे ज़हरा अफजल है। का कैसे? तवज्जो रखे, का कैसे? कहा कैसे? तुझे लगता क्या है? तेरा नजरिया क्या है? तेरा अकीदा क्या है? अब वो ये कहता है कि मेरी नजर में मेरा अकीदा ये है कि मरियम को ज़हरा से वही निस्बत है जो जमीन को आसमान से निस्बत। आसमान का की दलील है, जो जालिम बादशाह है, जाबिर बादशाह है, लेकिन अली का चाहने वाला है, डरता नहीं है। का दलील है? का हाँ मेरे पास दलील नहीं बल्कि दलाइल मौजूद है। का अच्छा बयान कर। का सुन, तो इन्होंने ये बयान किया है कि मरियम के लिए, जुमले की कदर कीजिएगा, कि जनाबे मरियम के लिए पूरे कुरान में 114 सूरों में 30 पारों में पूरे के पूरे कुरान में 6236 आयतों में एक लफ्ज़ आया है ताहरके, एक लफ्ज़ आया है ताहरके, एक लफ्ज़ आया है। मरियम वो है कि जिसके लिए एक लफ्ज़ आया ताहरके। मेरी बीवी वो है कि जिसके लिए दो लफ्ज़ आए, तू ताहिरा कुम तबीरा। मेरी बीवी के लिए दो लफ्ज़ आए हैं। का अच्छा, का सुन, ये कहता है जनाबे मरियम के लिए एक सूरा आया है, मेरी शहजादी के लिए दो सूरे आए हैं। का कौन से? का सूरा इंसान, सूरा कौसर। उसके बाद फिर आगे बढ़ा। का सुन, बहुत सारी दलीलें हैं, जनाबे मरियम को बैतुल मुक़द्दस से हटा दिया गया था। लेकिन जब इनके शौहर की विलादत हुई तो खाने काबा की तरफ बुलाया गया। कहा अच्छा सुन, अगर तुझे अब भी यकीन नहीं होता, जो अब तक न बोले हो वो चूड़े पर जरूर बोलेंगे। कहा अच्छा सुन, अभी अगर तुझे यकीन नहीं होता तो इस मसाले को छोड़ दे, ये हल हो जाएगा। कहा कि कैसे हल हो जाएगा? कहा छोड़ दे, हल हो जाएगा। कहा दलील क्या है, कैसे हल होगा? कहा छोड़ दे, हल हो जाएगा। कहा कल हल होगा। कहा बादशाह सुन, मरियम का बेटा भी जिंदा है, ज़हरा का बेटा।
कहा सुन, आने दे, जो नमाज पढ़ाएगा भाई शरीय कानून है, नमाज वो पढ़ाए जो अफजल हो, जो नमाज पढ़ाएगा उसकी मां अफजल होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी सर सवाल किए जाते हैं। एक दलील और देता जाऊं, चूंकि आजादारी के हवाले से है, बात को समेट रहा हूं। बस आखिरी बात, जो हमसे लोग ये कहते हैं कि ये बताओ कि तुम जुलूस क्यों निकालते हो, तुम जुलूस क्यों निकालते हो, क्या जुलूस जायज है या बिदअत है? क्या जुलूस जायज है या बिदअत है? चूंकि मैं जरूरी समझता हूं इस मिंबर से इसका जवाब देना। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां तक कुरान की तिलावत होती है, जहां जहां तक अलिफ लाम मीम कहा जाता है, जहां जहां तक सल्लल्लाहु कहा जाता है, जहां जहां तक रसूल कहा जाता है, जहां जहां तक एक बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक तिलावत की जाती है, वहां पर एक आयत भी मौजूद है। उस आयत को भी देख लो। जो लोग ये कहते हैं कि जुलूस निकालना बिदअत है, जुलूस ना निकाले जाए, जुलूस ना निकाले जाए, तवज्जो आखिरी मजमे तक कुरान से दलील दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है। परवरदिगार आलम सूरह मुबारक की ये निसा आयत नंबर 143 पारा नंबर 6 की पहली आयत है। तवज्जो, आयत जुलूस निकालना सही है या नहीं है? कुरान कह रहा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल। कुरान कह रहा है, तवज्जो रखिए, कुरान कह रहा है ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह को पसंद नहीं है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, अल्लाह को पसंद नहीं है कि लोग रोड पर आए और शोर शराबा करे। अल्लाह को पसंद नहीं है। जुलूस हुसैन के हवाले से हर जुलूस में मातम करने वाला मेरी बात की तस्दीक करेगा। कुरान कह रहा है अल्लाह को ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह दोस्त नहीं रखता उन लोगों को जो रोड पर आते हैं और रोड पर आने के बाद शोर शराबा करते हैं। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन कुरान की आयत आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद ये कहती है कि अल्लाह को पसंद नहीं है कि लोग रोड पर आने के बाद जुलूस निकाले। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिमा, लेकिन अगर वो जुलूस मज़लूम की याद में जुलूस निकाले। लेकिन हाँ इल्ला मन ज़ुलिमा, जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो वो जुलूस निकाल सकता है। अरे उम्मत मुसलमा, हम यही बताना चाहते हैं कि खुदा ने तुमको इजाजत नहीं दी कि तुम जुलूस निकालो। और मज़लूम हुसैन लेके चलता हूं। अभी 2019 में इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले हर पार्टी आ रही थी, भाजपा कमल के निशान को लेकर आ रही थी, हम जीतेंगे। कांग्रेस पंजे के निशान को लेकर आ रही थी, हम जीतेंगे। बसपा वाले हाथी को निशान को लेकर आ रहे थे, हम जीतेंगे। समाजवादी साइकिल को लेकर आ रही थी, हम जीतेंगे। तवज्जो कीजिएगा दीदाने गिरामी, परवरदिगार आलम पसंद नहीं करता कि जुलूस निकाला जाए, लेकिन अगर मजलूम की याद में जुलूस निकाला जाए तो खुदा को पसंद है। यह है कुरान की आयत। अगर आप भी समझ में आए तो दुनिया की मिसाल ले लो। इलेक्शन हर जगह होता है, इलेक्शन से पहले हर पार्टी वोट पर आती है। भाजपा वाले आए थे, आने के बाद ही कह रहे थे हम जीतेंगे। कांग्रेस वाले आए थे, पंजे के निशान को बुलंद करके कह रहे थे हम जीतेंगे। समाजवादी वाले साइकिल के निशान को बुलंद करके
इलेक्शन से पहले आकर कह रही थी हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन इलेक्शन हो गया फिर कोई नहीं आया। भाजपा वाले आए, कमल के निशान को बुलंद किया, हम जीत गए। बस हम भी यही समझाना चाहते हैं कि सीट क्या जीत गई थी। बस दुनिया को आलम इस्लाम को हम यही समझाना चाहते हैं कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से पहले यजीद कह रहा था मैं जीतूंगा, हुसैन कह रहे थे मैं जीतूंगा। आशूर हुआ, उसके बाद कोई यजीदी जुलूस नहीं आया। जुलूस निकाला जाता है, अलम को बुलंद करके कहा जाता है अना नसीब हुई हुर्रियत की आबो हवा, ये मुझ पे जो भी गुलामी के दिन वो बीत गए। अना नसीब हुई हुर्रियत की आबो हवा, ये मुझ पे जो भी गुलामी के दिन वो बीत गए। अब अपने सर को उठा, ओ दबी हुई मखलूक, यजीद हार गया। यही पैगाम है हमारे जुलूसों का, यही पैगाम है हमारी मजालिसों का कि हम मजालिसे करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये मजलूम की, ये एक मजलूम की याद में है। तो खुदा ने कहा है कि मुझे बहुत पसंद है कि अगर लोग मजलूम की याद में जुलूस मनाएं, और हम किसी ऐसे वैसे मजलूम की याद नहीं मनाते, हम उस मजलूम की याद मनाते हैं कि जिसे मजलूम अकबर कहा जाता है। शहजादी आपको किसी गम में न उड़ाए। ये मजलिस आप हज़रात जानते हैं कि बीमार करबला से मंसूब, ये मजलिस उस बीमार से मंसूब है कि जिसके सामने ज़हरा का भला घर उजड़ गया। अज़ादारों, हिम्मत रखिएगा कि सैयद सज्जाद के मसाइब सुन ले। हुसैन की मजलूमियत बहुत बड़ी है, हुसैन का जिहाद बहुत बड़ा है, लेकिन अज़ादारों सैयद सज्जाद का जिहाद उससे कहीं ज्यादा है। अज़ादारों, मैंने रिवायत में पढ़ा है कि सिर्फ 2 इमाम ऐसे हैं जो खून के आंसू रोया करते थे। बड़ी आसानी से आपने ये जुमला सुन लिया, लेकिन मैं जानूं फर्शे अदा पर जनाब ज़हरा जाने कि उन्होंने कैसे ये जुमला सुना होगा कि 2 मासूम ऐसे हैं कि जो खून के आंसू रोया करते हैं, एक सैयद सज्जाद और एक हमारा वक्त का इमाम जो पर्दाए गैब से खून के आंसू रोते हैं। लेकिन ये दोनों इमामों में से, इन दोनों इमामों का सब्र देखिए कि अज़ादारों इनमें से किसका गम सबसे ज्यादा बड़ा है। एक सैयद सज्जाद है, एक वक्त के इमाम है। सैयद सज्जाद के लिए वक्त के इमाम